खुदावंद आपको बरकत दे। तो आइए चलते हैं अपने अनवान की ओर। हमारा आज का अनवान है ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट, हाउ टू ओवरकम सिन। जिस्म और रूह की जंगे अजीम, गुनाह पर किस तरह गालिब आया जा सकता है। मेरे अजीज़ों, गुनाह की फितरत हम सब इंसानों में पाई जाती है और इस पर गलबा पाना यकीनन मुश्किल है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हर रोज़ ये कहे कि मैंने गुनाह नहीं किया। जी हाँ, हम हर रोज़ बदी को पानी की मानंद पीते हैं। लेकिन आज हम पाक साहिब की रोशनी में इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों पर किस तरह से गालिब आ सकते हैं। गुनाह की फितरत ही वो ताकत है जो इंसान से गुनाह करवाती है। ये इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो खुदा के खिलाफ बगावत करता है। गुनाह का इख्तियार कुव्वत उस हमारे बदन में पाई जाती है। गुनाह की फितरत को एक बच्चे की उस नाव से तशबीह दी जा सकती है जो उसे माँ के पेट में ग़िज़ा मुहैया करती है। जब मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं तो ये ज़रूरी है कि इस नाव को काट डालें जो कि गुनाह की नाव है। ज़रूर है कि वो जिस्म की नाव को काट डालें। जब आप जिस्म की इस नाव से परवरिश पा रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि गुनाह को पाल रहे हैं। इसलिए वो जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जब एक मसीह बचाया जाता है तो इसका बदन नहीं बचाया जाता, क्योंकि जिस्म ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। इसी बायस ये उस रूह के जो हमारे अंदर बसी हुई है हमेशा जंग करता रहता है, उसके खिलाफ रहता है। जिस्म ही वो मुकाम है जिसे शैतान तलाश करता और उसमें रहता और उसमें होकर बोलता है। अब हम देखेंगे कि बदन की हवास क्या है। What are the characteristics of flesh? गुनाह आलूदा फितरत जो बदन लाता है वो हमेशा रूह के खिलाफ जंग करती है, जो उसे दिखाई देती है और जिसे हमारा बदन महसूस करता है। जिस्म की ख्वाहिश एक ऐसा हथियार है जिसे शैतान इस्तेमाल करता है एक रूहानी शख्स से लड़ने के लिए। एक चीज़ है जिसे बदन सख्त नफरत करता है और वो है उसका रूह कुदस के ज़रिए कंट्रोल। बदन ये ख्वाहिश करता है कि वो खुद को कंट्रोल कर लेगा। बदन ये ख्वाहिश करता है कि वो हमेशा आज़ाद रहे। बदन कहता है मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा, वो कहता है मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा, मैं ये काम खुद कर लूँगा। जिस्म खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रूह कुदस आपको कंट्रोल नहीं करता तो फिर बदरूहें आपके बदन पर इख्तियार जमा लेंगी। बदन की एक अहम खूबी ये है कि वो खुशी महसूस करता है कि इस बात की कि उसे जाना पहचाना जाए। उसे मोहब्बत है कि उसे सबके सामने लाया जाए। इस बदन को बड़े बड़े नामों से और उन लोगों के साथ जाना जाए। जिस्म हमेशा बदन की मुनादी करता है और वो कभी रूहानी चीज़ों को बयान नहीं करता। बदन कभी पाकीज़गी और तौबा की मुनादी नहीं करता। बदन हमेशा रूह की चीज़ों के खिलाफ रहता है। वो पाकीज़गी से नफरत करता है और हमेशा हक के खिलाफ रहता है। बदन हमेशा रूहानी चीज़ों के पर शक करता और हमेशा इस्लाह और मलामत के खिलाफ रहता है। बदन हमेशा आसमानी अनदेखी चीज़ों के खिलाफ रहता है। वो हमेशा रूहानी चीज़ों के खिलाफ रहता है, क्योंकि उसे खुशी हासिल होती है उन नज़ारों को देखकर, उन्हें महसूस करके और इन चीज़ों से जिनकी बदन ख्वाहिश करता है। हमें देखने पर नज़र नहीं रखनी चाहिए बल्कि ईमान पर, बदन पर नहीं बल्कि रूह पर। याद रखिएगा मेरे अजीज़ों कि बदन ही मेरा और आपका यानी कि हम सब इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ईमानदार की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं बल्कि ये आपका अपना बदन है, क्योंकि यही शैतान के लिए राह हमवार करता है। ये वो कमज़ोर तरीन हिस्सा है जिसे शैतान हमेशा शिकार करता है। जो जंग हम लड़ रहे हैं वो कोई तलवार पर मबनी जंग नहीं है, बल्कि एक रूहानी जंग है जो गुनाह आलूदा बदन के खिलाफ है, जो हमारे अपने जिस्म के खिलाफ है, जो हमारी अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ है। जो इस दुनिया पर गालिब आए हैं वो इस वक्त आसमान पर खुदा के फिरदौस में सुकून पजीर हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बदन पर गालिब आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस्म की नहीं बल्कि रूह की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर की। उन्होंने अपने बदन से मोहब्बत ना रखी, यहाँ तक कि मरना गवारा किया। वो लोग जो जंग हार जाते हैं उनकी मुखालफत सबसे पहले उनके दुश्मन से नहीं
बल्कि उनके बदन से है। सबसे पहले उनकी मुखालफत किसने की? आप जानते हैं कि उनका बदन ही उनकी सबसे बड़ी मुखालफत करता है। उन्होंने अपने बदन की बात को सुना और खौफ से भर गए, जिसने उनके दुश्मन को सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, हमारे बदन के बाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। अगर आप उससे डरोगे तो वो आप पर गालिब आ जाएगा, इसलिए उससे मत डरिए, बल्कि अपने बदन को अपने काबू में रखने की कोशिश कीजिए। दाऊद एक जानबाज आदमी था जो बहुत से दुश्मनों पर गालिब आया, और एक जबार जिसका नाम जाती जूलियत था उस पर भी गालिब आया। लेकिन बेशक दाऊद ने जाती जूलियत को मार डाला, पर अपने बदन को ना मार पाया। वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पर गालिब ना आ पाया। उसने उरिया हत्ती की बीवी को हवस भरी निगाह से देखा और उसके साथ ज़नाकारी के गुनाह में गिर गया। देखिए इस बात को कि सबसे बड़ी जंग अपनी बदनी ख्वाहिशात पर, अपनी उन बुरी ख्वाहिशात पर गालिब आना है जो आपका बदन आपसे करता है। जब आप अपने जिस्म पर गालिब नहीं आ पाते तो आप गुलामी में रहते हैं और बदन की उन बुरी ख्वाहिशात के चक्कर में रहते हैं जो आपकी रूह को जहन्नुम की आग में गारत कर सकती है। बदन की ये बुरी ख्वाहिशात आप गुनाह करने पर उकसाती हैं, जो आपको एक आखिरी मंजिल जहन्नुम में लाकर छोड़ देती हैं। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि चोरी करना गलत बात है, किसी मर्द को किसी औरत को बुरी निगाह से देखना गलत बात है, नाजायज़ नफ़ा कमाना बुरी बात है, अमीर होने के लिए हर वो हरबा इख्तियार करना गलत बात है जो आपके ज़मीर को ही मार डाले। ये सब वो चीज़ें हैं जो आज हम ज़माने में देख सकते हैं, और अगर आप जल्द इन चीज़ों पर गालिब नहीं आ पाए और तौबा ना की तो इनका अंजाम अब्दी हलाकत होगा। समसून दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था जिसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन वो रूह में कमज़ोर था। उसने बदन की फरेब देने वाली फितरत को इजाज़त दी कि उसे बर्बाद कर दे। शैतान ने उसके बदन में पाई जाने वाली इस कमज़ोरी को इस्तेमाल किया ताकि वो जंग को जीत जाए, और शैतान आखिरकार जीत गया। देखिए समसून को, जिसने दलाला से फरेब पाया, अपनी बदकिरदारी के बायस, अपनी बदकारी के बायस उसने दलाला को अपनी कुव्वत का राज बयान कर दिया और अपने मस्सा को खो दिया। हत्ता कि आज भी शैतान हमारे कमज़ोर बदन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम पर गालिब आ पाए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका जिस्म, आपका बदन, आपकी अपनी बॉडी है, और आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपके बदन में पाई जाती है। जिस्म तो कमज़ोर है मगर रूह मुस्तैद है। कलाम मुकद्दस में गलीतियों का आम खत उसका 5 बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत में मरकूम है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे की मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं। शरीयत के मुताहत से मुराद बदन की शरीयत के मुताहत नहीं। जी हाँ मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर रूह कुद्दस पाया जाता है और अगर वो आपको जो भी कमांड करता है, जो भी हिदायत देता है, अगर आप उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आप अपने बदन की डिज़ायर को, उसकी विशेष को कभी प्रमोट नहीं करेंगे। दलाला को मौका ना दें कि वो आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करे। उसे इजाज़त ना दें कि आपको हवस से जला दे। वो खूबसूरत है कि आपके बदन को फरेब दे सके, लेकिन आखिर में वो जड़ी बूटी से भी ज़्यादा कड़वी है। वो तेरी 19 को, तेरे मस्सा को तुझसे जुदा होने पर मजबूर कर देगी। वो तुझे खुदा की हज़ूरी से दूर कर देगी, जैसे कि उसने समसून के साथ किया। वो तेरी बुलाहट को तबाह कर देगी और तेरी रूहानी आंखें निकाल देगी कि तू कभी रूहानी आलम में ना झांक सके। कभी भी अपने बदन की ख्वाहिशात को मौका ना दें कि आपको कंट्रोल करें, क्योंकि खुद शैतान आपको कंट्रोल कर रहा है अगर आपका बदन आपको कंट्रोल कर रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रोमियो का आम खत उसका 8 बाब उसकी 13 आयत मुबारक में, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नबूद करोगे तो जीते रहोगे। अब हम बात करेंगे कि बदन पर, अपने फ्लैश पर कैसे गालिब आया जाए। हाउ टू ओवरकम फ्लैश। जरूर है कि हम दुनिया की मोहब्बत, रुपए पैसे की मोहब्बत और उन तमाम चीज़ों से दूर रहें जो पैदा की गई हैं।
ضرور ہے کہ ہم مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی پرستش کریں اور اسی خالق کی عبادت کریں۔ داؤد جانتا تھا کہ جسم کی خواہش پر کیسے غالب آیا جا سکتا ہے، اور وہ تھا دعا اور روزہ کی حالت میں رہ کر، بنا کسی خوراک اور پانی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ دوبارہ خدا کے حضور بحالیت حاصل کر سکتا ہے۔ ضرور ہم بھی عام اوقات میں کھانا پینا چھوڑ کر خدا کے روح اور سچائی میں تلاش کریں، روزے کو اپنا طرز زندگی بنا لیں، روحانی چیزوں کی تلاش کرنا سیکھیں اور اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ اس دنیا کی چیزیں اور یاری سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یعقوب کا عام خط اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت مبارکہ میں، اے زنا کرنے والےو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ خدا کا کلام ہی وہ تلوار ہے جو گناہگار فطرت کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جب یسوع مسیح بیابان میں شیطان کے ذریعے آزمائے گئے تو آپ نے اس آزمائش پر غالب آنے کے لیے خدا کے کلام کا استعمال کیا۔ ضرور ہے کہ ہم بھی اپنی بائبل کے ساتھ گہری دوستی کر لیں تاکہ اپنے روحانی شخص کو مضبوط بنا پائیں کہ وہ بدن کو مار سکے۔ جب آپ کی روحانی زندگی اچھی ہوگی تو آپ کا بدن مر جائے گا۔ ضرور ہے کہ ہم خدا کے روح میں زندگی بسر کریں جو کہ خدا کے کلام میں پائی جاتی ہے تاکہ خدا کے ساتھ چل سکیں۔ رومیو کا عام خط اس کا 8 باب اور اس کی 14 آیت مبارکہ میں مرقوم ہے، اس لیے جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں میں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو ہماری آنکھوں کو خوش کرتی ہیں، جو ہمارے کانوں کو خوشی بخشتی ہیں، کیونکہ یہی دشمن یعنی کہ شیطان کے لیے دروازہ ہے۔ ہر ایک بد اخلاق بے دین فلموں سے، گانوں سے، پروگراموں سے دور رہیں، کیونکہ یہی تیرے بدن کو اکساتے ہیں کہ تو گناہ کرے، تیرے اندر برے خیالات کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تمام برے اور بد اخلاق کپڑوں سے دور رہ جو تیرے بدن کو اچھے لگتے ہیں، یہ تیرے اندرونی شخص کو اور پاکیزگی کو، اس کے معیار کو خراب کرتے ہیں۔ ہمارا دشمن شیطان ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے تاکہ ہمیں خدا سے دور کر دے، تاکہ ہم بدن کے غلام بن جائیں، ہمیں بد اخلاقی کا غلام بنا دیا جائے، ہمیں خود لستی یا مشت زنی کا غلام بنا دیا جائے۔ اپنا وقت کسی بھی ایسی چیز پر صرف نہ کریں جو آپ کی روحانی زندگی کی معاورت نہ کرتی ہو، جو اس کے لیے سپورٹیو نہ ہو، جو اس کے لیے ہیلپ فل نہ ہو۔ آج شیطان انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے تاکہ مسیحیوں میں سے خدا کی محبت کو چرا لے۔ آپ انٹرنیٹ پر اتنا وقت صرف کرتے ہو کہ آپ شاید اتنا وقت خدا کے کلام کو پڑھنے میں بھی نہیں دیتے ہوگے، اور نہ ہی اس کی حمد و ستائش میں اتنا وقت دیتے ہوگے، اور آخر میں روحانی زندگی جو کہ آپ کی اسپرچول لائف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ نیم گرم ہو جاتے ہو۔ خدا کی مقدس آگ کو اجازت دیں کہ وہ بدن اور گناہ آلودہ فطرت کو جلا دے۔ جی ہاں، روح القدس کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں آئے اور آپ کی گناہ آلودہ فطرت کو جلا کر بھسم کر دے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ جی ہاں، روح القدس خدا ہے، اس کا میری اور تیری زندگی میں رہنا بے حد ضروری ہے۔ آپ خود کو خدا کی پاکیزگی کی اور لے جائیں اور اس کا طاقتور مسا تیرے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لے گا تاکہ تو اپنے بدن کے خلاف جنگ کر سکے۔ یعقوب کا عام خط اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت مبارکہ میں مرقوم ہے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کرو، اور اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ جسم پر غالب آنا سے مراد روح میں زندگی گزارنا ہے، نہ کہ آپ بدن کو دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہو۔ اس سے مراد یہ کہ آپ وہ خواہش ہی نہیں کر سکتے جو آپ کے بدن کو خوشنودی بخشتی ہے، آپ کے بدن کو ہیپینس دیتی ہے۔ اس سے مراد اپنے بدن پر سیلف کنٹرول ہے، اور آخر پر دونوں لحاظ سے یعنی کہ انر اور ایکسٹیریئر طور پر پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ضرور ہے کہ ہم روحانی چیزوں کی تلاش میں رہیں، ان پر فوکس کریں، ان پر غور کریں، اپنی زندگی کو یہ موقع دیں کہ ہر کام سے جو آپ اپنے بدن کے وسیلہ سے کرتے ہیں خدا کو خوش کرنے والے بنیں، نہ کہ اپنے آپ کو۔
मुक़द्दस में मरकूम है। कुल्सियों का आम खत उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत मुबारका के मुताबिक, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यस्सु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। वो तमाम लोग जो मसीह की पोशीदा और खुफिया आमद सानी की राह देख रहे हैं और वही उसमें उठाए जाएंगे, ये वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी रूह के मुताबिक बसर करते हैं, जिन्होंने अपने जज्बात और एहसासात और अपने बदन की ख्वाहिशात को मसलूब कर दिया है। सिर्फ वही लोग जो बातनी आंख नहीं बल्कि रूहानी आंख की पैरवी करते हैं। सिर्फ वो लोग जो इस दुनिया से नहीं बल्कि अपने खुदावंद खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखते हैं। सिर्फ वही लोग जो दुनिया की नहीं सुनते बल्कि खुदा की हकीकी रूह की जो तमाम ईमानदारों में बसा हुआ है सुनते हैं। जी हाँ, जब रैप्चर होगा तो वो तमाम लोग ही उठाए जाएंगे जो अपने बदन की ख्वाहिशात को प्रमोट नहीं करते बल्कि अपनी रूह की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, जो रूह कुद्दस की पैरवी में चलते हैं। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है गलतियों का आम खत उसका 5 बाब और उसकी 16 से 17वीं आयत मुबारका के मुताबिक, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह की खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आखिर पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि गुनाह का इख्तियार हमारे बदन, हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर आप अपने बदन जिस्म पर गालिब आ जाते हो तो आप ज़रूर गुनाह और हर बुरे काम पर गालिब आ जाओगे। हमारे जिस्म के ईमाल हमारे काम और रूह कुद्दस के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि आप खुदा के साथ ना चल सकें। खुदावंद की मर्जी यही है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें और हम घटें, और ज़रूर है कि वो बढ़े। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। अगर आपने हमारे इस मैसेज के थ्रू बरकत पाई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि और लोग भी इस मैसेज के थ्रू बरकत को हासिल कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।